सुनीता विलियम्स एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और संयुक्त राज्य अमेरिका में नेवी ऑफिसर। उन्होंने अंतरिक्ष यात्री बनने के बाद कई स्पेस मिशंस को अंजाम दिया और उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में काफी वक्त बिताया है। लेकिन उनके स्पेसशिप बोइंग स्टारलाइनर में कुछ तकनीकी खराबी आने की वजह से काफी परेशानियां आ रही हैं और इसीलिए सुनीता विलियम्स की वापसी एक बार फिर टल गई। हालांकि अब उनकी वापसी मार्च 2025 के बाद हो सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है और जितना ज्यादा वक्त उन्हें लग रहा है इस वजह से इसका असर उनके शरीर पर भी काफी पड़ रहा है। तो ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि स्पेस में इंसानी शरीर पर इतने वक्त तक रहने पर कैसा असर पड़ता है और शरीर के साथ किस किस तरह के बदलाव होते हैं, इस पर हम आज बात करेंगे। तो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया। हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा में की गई एक स्टडी के मुताबिक 14 अंतरिक्ष यात्रियों पर स्टडी की गई है। इस स्टडी में ब्रिटेन के ब्रिटिश एस्ट्रोनॉट टिम पेक भी रहे। टिम पेक खुद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 6 महीने बिता चुके हैं। स्पेस में रहकर उन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट्स पर रिसर्च की। स्पेस स्टेशन में ह्यूमन बॉडी पर क्या क्या असर पड़ता है ये जानने के लिए एस्ट्रोनॉट्स के ब्लड सैंपल्स लिए गए हैं और जब रिसर्च रिपोर्ट आई तो पता चला कि स्पेस में जाने के बाद इंसान के ब्लड वेसल्स खराब होने लगते हैं और ये सिलसिला पूरे स्पेस मिशन के दौरान चलता रहता है। हालांकि अंतरिक्ष में इंसान का शरीर हल्का महसूस करता है, वजह है ग्रेविटी से बाहर होना, और जब एस्ट्रोनॉट्स धरती पर वापसी करते हैं तो शरीर में कमजोरी महसूस होने लगती है। और अगर आसान भाषा में इसे और ज्यादा समझने की कोशिश की जाए तो धरती पर हर सेकंड में इंसान की 2 लाख रेड ब्लड वेसल्स ब्लास्ट होती है और अंतरिक्ष में हर सेकंड 30 लाख। जमीन में शरीर इसकी भरपाई कर लेता है क्योंकि शरीर धरती के हिसाब से विकसित हुआ है, लेकिन अंतरिक्ष में किसी तरह की चूक हुई तो एक बड़ा नुकसान हो सकता है। स्टडी में यह भी देखा गया है कि अंतरिक्ष से लौटने के 1 साल बाद भी उसमें तेजी से आरबीसीज खत्म होने लगती और एक डॉक्टर के मुताबिक अंतरिक्ष यात्रियों में होने वाले एनीमिया उन्हें एक्सरसाइज करने से रोकते हैं। वहीं नेचर मेडिकल जर्नल में पब्लिश एक रिपोर्ट कहती है कि अंतरिक्ष में जाने वाले एस्ट्रोनॉट को खाने का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। उन्हें आयरन और ज्यादा कैलोरी लेने की काफी जरूरत है। यहाँ तक कि नासा का कहना है कि धरती की ग्रेविटी से दूर होने पर इंसान की हड्डियों का वजन घटने लगता है और यही अंतरिक्ष में हर महीने इसकी मिनरल डेंसिटी 1 से 1.5% तक कम हो जाती है। इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि धरती पर वापसी के बाद जरूरी नहीं है कि वो सब कुछ वापस पहले जैसा इंसानी शरीर में हो जाए। ऐसी सिचुएशन बहुत रेयर होती है, इसीलिए फ्रैक्चर का खतरा भी बना रहता है अगर वापसी के बाद उनका खान पान और वर्कआउट रूटीन बेहतर नहीं है तो, और यहाँ तक कि मसल मास में भी कमी आ सकती है। नासा यह भी दावा करता है कि स्पेस में रहते हुए इंसानी शरीर 3 से 4 दिनों के अंदर ही लंबाई पकड़ लेता है। 3% की बढ़ोतरी हो जाती है शरीर के अंदर। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि माइक्रोग्रेविटी की वजह से रीढ़ की हड्डी में कार्टिलेज डिस्क फैलने लगती है और ये तब होता है जब बॉडी ग्रेविटी के द्वारा कंप्रेस्ड नहीं होती। लंबे वक्त तक अंतरिक्ष में रहने पर एस्ट्रोनॉट रेडिएशन के संपर्क में आता है और इससे इंसानी शरीर के डीएनए को नुकसान पहुंच सकता है। तो ये थी कुछ खास जानकारी जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी थी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया।